हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारा क्लिनिकल फिजियोलॉजी का पहला लेक्चर है। और क्लिनिकल फिजियोलॉजी का पहला लेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये जो क्लिनिकल फिजियोलॉजी का लेक्चर है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही हमें सिखाएगा कि हमें आगे पेशेंट से कैसे डील करना है। ठीक है, हमारे पास पेशेंट आएगा, क्योंकि हमारे पास पेशेंट ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगर उसको सही ट्रीटमेंट नहीं दे पाए ना, उसके बाद वो और 10 पेशेंट अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, और अगर हमने उसको अच्छा ट्रीटमेंट दिया तो वो और 10 पेशेंट अपने साथ लेके आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है डायग्नोसिस क्या होता है। ठीक है, डायग्नोसिस, जब भी आपके पास कोई भी पेशेंट आएगा, ठीक है, आपको क्या करना है एक अच्छे डायग्नोसिस के लिए? आपको उससे उसका नाम पूछना है। ठीक है, नाम के आगे सरनेम। ठीक है, सरनेम से हमें क्या पता चल जाता है कि बेसिकली हमें ये पता चल जाता है कि उसका रिलीजन क्या है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए किसी के भी रिलीजन्स के बारे में। ठीक है, जो इंडिया में रिलीजन्स में जो कॉमन प्रैक्टिसेस होती हैं उनके बारे में। ठीक है, क्योंकि कई बार रिलीजन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि पर्सन का जो लाइफ स्टाइल है ना वो अफेक्टेड होता है। ठीक है, और उसके बाद आपको उसका बॉडी वेट पूछना है कि पर्सन ओबेस्ड तो नहीं है। ठीक है, आपको उसका बॉडी वेट पूछना है, उसके बाद उसके डाइटरी हैबिट्स पूछने हैं, उसका ऑक्यूपेशन पूछना है कि कई बार रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं और वो कई बार फैक्ट्रीज़ में काम करने की वजह से होती हैं कि पेशेंट जो है उसका ऑक्यूपेशन कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो डिजीज़ हो रही है। ठीक है, तो उसकी ऑक्यूपेशन पूछनी है, उसका एज पूछना है। ठीक है, एज, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस पूछना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैरिटल स्टेटस में गड़बड़ की वजह से पेशेंट को दिक्कत हो जाती है। ठीक है, मेंटली दिक्कत हो जाती है। ठीक है, हाइट आपको पूछनी है। ठीक है, हाइट आप, क्योंकि हाइट के ही हिसाब से हाइट पर वेट डिपेंड करता है। ठीक है, कि किस हाइट के हिसाब से क्या वेट होना चाहिए। ठीक है, जेंडर आप नोट करिए, जेंडर क्या होता है। ठीक है, एड्रेस पूछना है कि जो पर्सन है वो कहाँ से कहाँ का रहने वाला है। ठीक है, और कुछ केसेस में आपको पर्सन की फैमिली हिस्ट्री और पास्ट हिस्ट्री की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि फॉर एग्जांपल किसी को हाइपरटेंशन है और आप उसके फादर जो रहे हैं उनको भी हाइपरटेंशन की दिक्कत रह चुकी है। ठीक है, तो इसलिए फैमिली हिस्ट्री भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो बेसिकली डायग्नोसिस वर्ड हमें समझना है। डायग्नोसिस वर्ड वो होता है कि हमें कोई भी पेशेंट को डिजीज़ है, ठीक है, हम उसका ये बायोडेटा देखकर डिजीज़ बता रहे हैं। ठीक है, एज, ऑक्यूपेशन, ये सब देख के हम जब डिजीज़ का डायग्नोस करते हैं तो दिस इज़ नॉर्मल डायग्नोसिस। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस में दो चीज़ें आपके पास इंक्लूड होती हैं। जब हम फैमिली हिस्ट्री या पास्ट हिस्ट्री, इन दोनों की हेल्प से डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं, डिजीज़ का पता लगाते हैं, तो डेट इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है क्लिनिकल जनरल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो कोई भी डायग्नोसिस करने के लिए हमारे पास सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है, कोई भी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हमें उसको अपने क्लिनिक में बुला के उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना होगा, राइट। ठीक है, तो क्लिनिकल जनरल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं? देखो, हमें कोई चीज़ डायग्नोस करना है, पेशेंट हमारे पास आया, उसे कोई डिजीज़ है, वो सिक है, हमें उसकी डिजीज़ का डायग्नोस करना है, हमें उसकी डिजीज़ पता लगानी है क्या डिसीज़ है। ठीक है, और उसको ट्रीट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? हमें उसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी, राइट। क्लिनिकल एग्जामिनेशन हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, एक तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, और एक होती है सिस्टमिक एग्जामिनेशन। ठीक है, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन क्या होती है कि हमारे पास पेशेंट आया, हमने उसकी जनरल स्टेट, मतलब वो बॉडी में दिखता कैसा था, ठीक है, उसका दिखने में क्या थी, उसके कहीं मतलब जो रंग है ना
रंग तो पेल नहीं है, येलो नहीं है, ठीक है, और कोई स्किन इन्फेक्शन, बॉयल्स वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो हमने जनरल स्टेट देखी पेशेंट की, ठीक है। उसके बाद हमने पहले जनरल स्टेट की एग्जामिनेशन कर ली, उसके बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स देखे, जो मतलब पेशेंट की जैसे रिपोर्ट्स चेक करते हैं हम, ठीक है, कि उसके पेट में तो कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसे डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर तो नहीं है। तो ये चीज़ें सिस्टमिक, तो ये दोनों जो होती हैं जनरल एग्जामिनेशन, ठीक है, बॉडी के बाहर से एग्जामिन करा, ठीक है, फिजिकली उसको एग्जामिन करा, फिर मेंटली कि वो दिमाग से सही है, ठीक है, मेंटल में उसके क्या है, एंगर तो नहीं है, दुख तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिस्टमिक एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें क्या होगा, जिसमें हम उसके डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम को देखेंगे। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन इट इंक्लूड्स जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, दैट इज जनरल ऑफ द पेशेंट, एंड डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, ठीक है, जैसे कि हम सिस्टमिक एग्जामिनेशन बोलते हैं, ठीक है। इट रिक्वायर्स कोऑपरेटिव सब्जेक्ट एंड वेल राइटेड रूम, ठीक है। अब हमारे पास क्लिनिकल जनरल एग्जामिनेशन में क्या चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें, ठीक है। एक जनरल एग्जामिनेशन, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम पेशेंट को बाहर से एग्जामाइन करते हैं कि पेशेंट दिखने में कैसा है, ठीक है, पेशेंट दिखने में कैसा है, और पेशेंट की मेंटल कंडीशंस क्या हैं, उसके दिमाग में कोई एंगर तो नहीं है, कोई ग्रीफ तो नहीं है, ठीक है। और सिस्टमिक एग्जामिनेशन में क्या आती है, सिस्टमिक एग्जामिनेशन में हमारे पास सबसे पहले जनरल एग्जामिनेशन हो गई, उसके बाद सिस्टमिक एग्जामिनेशन हो गई। सिस्टमिक एग्जामिनेशन क्या होती है कि जो बॉडी के सिस्टम्स है ना, कि उसके सारे सिस्टम्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं, या किस सिस्टम में गड़बड़ है, तो ये चीज़ क्या होती है, दिस इज सिस्टमिक एग्जामिनेशन, ठीक है। अब जनरल एग्जामिनेशन और सिस्टमिक एग्जामिनेशन, ये दोनों क्लिनिकल जनरल एग्जामिनेशन के दो भाग हैं, ठीक है। अब क्लिनिकल एग्जामिनेशन में कि जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने से पहले हमें जो कंडीशंस चाहिए, ठीक है, वो क्या क्या है। सबसे पहले तो एक रूम होना चाहिए जो कि वेल लाइटेड होना चाहिए, ठीक है। जो डॉक्टर है उसको हमेशा अपने साथ एक टॉर्च भी रखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई बार जो लाइट होती है ना वो हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार पेशेंट एनीमिक होता है, ठीक है, तो आपको उसका कलर पहचानना आना चाहिए कि एनीमिया का कलर कैसा होता है, एनीमिक पेशेंट का कलर कैसा होता है, ठीक है। वार्म रूम होना चाहिए कि पेशेंट को किसी भी प्रकार की दिक्कत महसूस नहीं होना चाहिए। फिर कुछ रूल्स रेगुलेशन आते हैं, ठीक है, कि आप किसी पेशेंट का एग्जामिनेशन करने जा रहे हो, जनरल एग्जामिनेशन ही करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप किसी का ब्लड प्रेशर मेजर करने जा रहे हो, ठीक है, तो उससे आपको पहले कंसल्टेशन लेनी है कि क्या आप उसका ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हो, उसे कोई प्रॉब्लम डिस्कम्फर्ट तो नहीं है। और स्पेशली इफ़ यू आर अ मेल डॉक्टर, देन आपको रिक्वायरमेंट होगी कि अगर फीमेल पेशेंट है तो आपको सबसे पहले उससे पूछना है, उससे कंसल्ट करना है कि क्या क्या वो कंफर्टेबल है, क्या जनरल क्या आप उसका जनरल एग्जामिनेशन कर सकते हैं या नहीं। एंड अनदर थिंग कि जब भी कोई मेल डॉक्टर किसी फीमेल का एग्जामिनेशन कर रहा होता है तो किसी पेशेंट के कोई साथ वाले बंदे की रिक्वायरमेंट होती है कि कोई साथ आया तो वो आ जाए, या फिर कोई पेशेंट या फिर कोई डॉक्टर का असिस्टेंट वगैरह वो असिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा कि आपके पास पेशेंट आया, ठीक है, अब हर कोई अपनी अच्छी बातें ही बताता है, बुरी बातें बहुत कम लोग बताते हैं। तो आपको अगर डाउट लग रहा है पेशेंट पे, ठीक है, कि नहीं वो पूरी तरह से अपने बारे में नहीं बता रहा, तो आपको डिस्कशन करना है, किसी फैमिली मेम्बर को बुलाना है और उसके बाद डिस्कस करना है, ठीक है, कि ये घर में कैसे रहते हैं, ठीक है, और क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ठीक है, गुस्सा कैसा है, ये सब चीज़ें आप उस फैमिली मेम्बर से पूछ सकते हैं पेशेंट के, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है, आप जो भी प्रोसीजर करने वाले हैं, टेल द प्रोसीजर टू द पेशेंट, वो प्रोसीजर आपको पेशेंट को बताना है, ठीक है।
ऑलवेज स्टैंड ऑन द राइट साइड। अब मोस्टली लोग जो होते हैं ना, वो राइट हैंड साइड वाले होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि आप मोस्टली जो लोग होते हैं वो राइट ही होते हैं। अब आपको जो पेशेंट का, आपकी एक चेयर होगी, ठीक है, एक पेशेंट का स्टूल होगा बैठने का। तो वो जो आपको पेशेंट को रखना है वो अपने राइट साइड पेशेंट को बिठाना है, ठीक है, बिकॉज आपके लिए ईजी होगा उसको एग्जामाइन करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप उसको बीपी चेक करने वाले हैं या उसको स्टेथोस्कोप से चेक करने वाले हैं, तो आपके लिए राइट हैंड साइड इज़ कंफर्टेबल। सो आपको पेशेंट को राइट हैंड साइड ही सीट देनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आप जो भी अटैम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, उसकी नॉलेज, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा प्रोसीजर आपको पेशेंट को बताना है, ठीक है। पेशेंट को रिलैक्स फील करवाना है, ठीक है। आपके पास पेशेंट आ रहा है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, ठीक है, तभी पेशेंट आपके पास आएगा। वो सिक फील कर रहा है, वो आपके पास आया है, आपको उसे रियश्योर करना है, उसको रिलैक्स फील कराना है कि हाँ, कि वो सही हो सकता है, ठीक है, आप उसे सही कर देंगे, ठीक है। उससे फ्रीली बात करवा के उसके जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो उसके मन में थॉट्स हैं, जो कहना चाहता है, जो मतलब अपनी प्रॉब्लम्स बताना चाहता है, वो आपको ईज़िली बता पाए, उसे डिस्कम्फर्ट फील ना हो, ठीक है, कुछ भी हिचकिचाहट फील ना हो, वो ईज़िली आपसे कह पाए, ठीक है। और आप मतलब आपको उससे बहुत प्यार से बात करनी है, ठीक है। कई प्रकार के पेशेंट आते हैं, कितने ही रूड होते हैं, ठीक है। तो आपको उससे कैसे बात करनी है, आपको प्यार से और बात करनी है, ठीक है, और उससे कंफर्ट फील कराना है, ठीक है। उसके बाद आप जो भी प्रोसीजर उसके साथ करने वाले हैं उसको एक बार उसको बता देना है, ठीक है। और उसके बाद हम अब बढ़ते हैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करी जाती है कि सबसे पहले आपको मतलब मिनिमम नेसेसरी रिक्वायरमेंट बिफोर एनी सिस्टमिक एग्जामिनेशन, ठीक है। हमारी जो फिजिकल एग्जामिनेशन होती है, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, किसी भी सिस्टमिक एग्जामिनेशन को करने से पहले इट इज़ द मिनिमम नेसेसरी रिक्वायरमेंट। मतलब किसी भी कोई भी आप सिस्टमिक रिक्वायरमेंट करने वाले, सिस्टमिक एग्जामिनेशन करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल आपने उसको बोल दिया ब्लड टेस्ट कराने को, ठीक है। ब्लड टेस्ट से पहले आपको उसे जनरली एग्जामाइन करना होगा कि उसका बॉडी अपीयरेंस क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को अनीमिया है, तो पहले आप उसके फेस वगैरह से ही तो पता लगाओगे, उसके बाद ही तो उसे बोलोगे कि जाओ भाई तुम अपना ब्लड रिपोर्ट तैयार कराओ। आपको अगर लगेगा कि उसकी स्किन में येलोनेस है, ठीक है, तो अब आप उसको बोलो। अगर जब वो कुछ बताएगा अपने बारे में कि वीक फील हो रहा है, इस तरीके से आप उसको एग्जामाइन करोगे, वो खुद आपको वीक लगेगा, येलो लगेगा, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसको सिस्टमिक एग्जामिनेशन के लिए बोलना है, ठीक है। दिस प्रोवाइड मच यूजफुल इंफॉर्मेशन विच सर्व टू रिमाइंड द डॉक्टर ऑफ एनी ओमिशन, ठीक है। सच रूटीन फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन हैज़ टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सब्जेक्ट। जैसे कि कोई भी पेशेंट है, ठीक है, जैसे काफ़ी पेशेंट होते हैं, उनकी अलग अलग बीमारियां होती हैं, ठीक है। अब आपके पास कोई पेशेंट आया, वो खांस रहा है, उसको खांसी की दिक्कत है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। अब वो जैसे खांस रहा है, ठीक है, आपको उसकी खांसी से जज करना होगा, ठीक है, वो जिस प्रकार से सांस ले रहा है, ठीक है। तो दिस इज जनरल एग्जामिनेशन, ठीक है। ये क्या होती है, ये एक जनरल एग्जामिनेशन होती है, और आपको जितना जेंटल वे हो सके आपको उतना जेंटल वे यूज़ करना है इस एग्जामिनेशन को करने में, ठीक है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में आप क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करते हो कि पर्सन हेल्दी दिख रहा है, वेल दिख रहा है या इल दिख रहा है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें आप देख के ही पहचान जाओगे, यार ये तो शक्ल से ही कितना बीमार लग रहा है, ठीक है। आपको उसके एक्सप्रेशंस को ज़्यादा पढ़ना है, उसके वर्ड से ज़्यादा आपको उसके एक्सप्रेशंस को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, जब भी उसकी चाल देखनी है, ठीक है। मोस्टली जो ओपीडीज़ होती हैं ना, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में ओपीडीज़ होती हैं, तो उनमें मिरर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो वो इसलिए होता है कि जो डॉक्टर है
डॉक्टर दूर से ही देख के, जैसे अंदर है, ठीक है, बैठा हुआ है, वो दूर से देख के पहचान ले कि पेशेंट ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे चल के आ रहा है, ठीक है, तो आप उसकी चाल देखिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इंसान की चाल जो होती है वो ब्रेन में कुछ इश्यू होता है, इसकी वजह से गड़बड़ गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, मोस्टली इसी वजह से होती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले उसकी चाल देखनी है, उसको उसको देखना है वो हेल्दी लग रहा है, उसके एक्सप्रेशन रीड करने हैं, ठीक है। या और कुछ लोग होते हैं कि कुछ लोग अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होते हैं, कुछ लोग उम्र से कम समझदार होते हैं कि यार बहुत उम्र दराज हो जाता है फिर भी उन्हें अकल नहीं आती, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं, आपको पर्सन को रीड करना है, ठीक है, द वे ही वॉक्स, ठीक है। और ये जो जनरल फिजिकल होती हैं ना, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, आधी बातें तो हमें इससे पता चल जाती हैं, ठीक है। फिर आपको उसकी इंटेलिजेंस चेक करनी है कि वो कोई ऑकवर्ड बिहेवियर तो नहीं कर रहा, ठीक है, कि आप उससे पूछो गुस्सा आता है, ठीक है, वो अब उसका ध्यान नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने पूछा आपको गुस्सा आता है, फिर उनने बोल दिया गुस्सा नहीं आता, नहीं 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 डॉक्टर साहब गुस्सा नहीं आता, ठीक है, तो दिस इज ऑकवर्ड बिहेवियर, ठीक है। तो आपको तो ये जो आपको इस तरीके की पर्सन की इंटेलिजेंस चेक करनी है, कई बार सब नॉर्मल इंटेलिजेंस होती है पेशेंट की, ठीक है। उसके बाद पर्सन की मेंटल और इमोशनल स्टेट चेक कर रही है, ठीक है। पर्सन की जो जनरल एग्जामिनेशन होती है ना, उसमें जनरल अपीयरेंस आती है और दूसरा आती है मेंटल एंड इमोशनल। जनरल अपीयरेंस में सिक तो नहीं लग रहा, इल तो नहीं लग रहा, ये सब चीज़ें आ गई, ठीक है। मेंटल और इमोशनल में क्या आता है कि पर्सन किसी बात को, किसी इमोशन को सप्रेस तो नहीं कर रहा, ठीक है। पर्सन क्या करेगा, बार बार अपना नर्वस फील कर रहा होगा, अपना पैर हिलाएगा, ठीक है। बेचैन होते हैं, पता है बेचैन होगा पेशेंट, क्या होता है कि जो बेचैन लोग होते हैं ना, उन्हें एक जगह टिकते नहीं है, ठीक है, बार बार कभी इधर रूम में जाएंगे कभी उधर रूम में जाएंगे, एक जगह ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाते, तो आप ये चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है। और स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डज द पर्सन स्पीक एट ऑल और ही साइलेंट, ये चीज़ चेक करिए कि क्या वो बोल रहा है या वो साइलेंट है, ठीक है। उसकी बॉडी में कोई ऑर्गेनिक डिस्टर्बेंस तो नहीं, कोई भी ऑर्गन का डिस्टर्बेंस तो नहीं है, ठीक है। हिस्टेरिकल तो नहीं है पर पेशेंट, मतलब हिस्टेरिकल वो लोग होते हैं जो दूसरों की अटेंशन पाने के लिए मतलब दूसरों की अटेंशन पाना चाहते हैं, ठीक है, अटेंशन पाने के लिए कभी गिर जाएंगे, ठीक है। इससे कुछ लोग कहते हैं ना कि माता आ गई, कुछ लेडीज़, तो वो कई बार वो हिस्ट्रिया की शिकायत होती है, जिसमें पेशेंट क्या होता है अटेंशन पाना चाहता है, ठीक है, लोगों की अटेंशन पाना चाहता है, तो उसकी बॉडी उससे खुद ब खुद ऐसी हरकतें करवाने लगती हैं अटेंशन पाने के लिए, ठीक है, कि सबकी अटेंशन उस पर ही जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल गिर गया और कुछ लोग पे माता आ गई, ठीक है, ऐसा वो बोलते हैं, तो ये हिस्ट्रिया की कंप्लेन होती है, तो इस तरीके की कंप्लेन होती है। एपिलेप्सी जबकि इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है, एपिलेप्सी जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ठीक है, वो तो इनवॉलेंट्री पड़ते हैं, उस पर पेशेंट का कंट्रोल नहीं, पर जो लोग कभी कभी गिर जाते हैं, ठीक है, कभी कभी नहीं, मतलब जो लोग दूसरों की अटेंशन पाने के लिए गिर जाते हैं, उनकी बॉडी खुद ऐसा करवाती है, तो वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ हिस्ट्रिया होती है, ठीक है। स्किन जो होती है वो बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। आप उसकी एबनॉर्मेलिटी, उसकी कई सारी डिसीज़ आप स्किन से पता लगा सकते हैं। सबसे पहले तो उसकी स्किन पैलोड तो नहीं है, येलोविश तो नहीं है, स्किन पिगमेंटेड तो नहीं है, साइनोसिस जिसमें ब्लूइश अपीयरेंस हो जाती है स्किन की, वो तो दिक्कत नहीं है, क्यूटेनियस इरप्शंस तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारे मेंटल और इमोशनल सिम्टम हो गए, इससे पहले हमने जनरल पढ़े, और नेक्स्ट वीडियो में अपन सिस्टमिक एग्जामिनेशन पे वीडियो लाएंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय बाय।